अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ आपके खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त मैं अपने खेतों में मौजूद हूँ चोलिस्तान में। तो आज हम आपको चोलिस्तान की सैर कराते हैं। नाज़रीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह गंदम के खेत हैं। बारिश के बाद इनमें जो है रौनक आ गई है और शिद्दत की सर्दी की वजह से इनकी जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से बहाल हो गई है। और आप इनकी शादाबी जो है वो देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खुशहाली और हरियाली जो है वो इन पे मौजूद है। तो इसमें हमने इस मरतबा गंदम जो है उसको कम काश्त किया है। 50 एकड़ यानी 2 मुरब्बे का ज़ेरे काश्त जो रकबा है उसको हमने 30 के करीब जो है 30 किला के करीब हमने उस पर गंदम काश्त की है। उसके अलावा ये आपको नज़र आ रहे होंगे राया, ठीक है, जैसे सरसों का तेल जो है वो निकाला जाता है, तो वो हमने तकरीबन 20 किला के करीब उसको काश्त की है। ये सालन में जो है वो हम डालडा घी की जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। डालडा घी को आप समझते हैं कि वो साबन है, जैसे दिल की बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। नाज़रीन, ये आपको सामने जो ज़मीन बारिश आने के बाद तैयार होती नज़र आ रही है, तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम तरबूज वग़ैरह जो है वो काश्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने ज़मीन की तैयारी शुरू है। बारिश आने के बाद इस पे तरबूज काश्त होगा, जो इंशाअल्लाह माह सयाम माह रमज़ान से 10 से 15 दिन पहले जो है वो इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगा और उस वक्त इसकी अच्छी इनकम होगी। ये जो तरबूज होता है ये अपने जायके की हिसाब से बहुत ही आला होता है। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है ये खजूर है। और इसके बाद ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है इसको मुरंगा कहा जाता है, यानी सुहांजना। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और ये बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल होता है। यानी मुरंगा, ये आपको जो नज़र आ रहा है इसको मुरंगा कहते हैं, ठीक है। ये मुरंगा का दरख्त है। इसकी लकड़ी जो है वो इतनी मज़बूत नहीं होती। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये चीज़ जो है ये इसकी गूंद कहलाती है। और ये भी बहुत सारे बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसकी जो गूंद है ये भी बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल होती है। ये इसकी गूंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मज़हब की जो है 70% जो ज़रूरियात होती हैं वो हम इस चोलिस्तान से ही पूरा करते हैं। नाज़रीन, ये खजूर के जो हैं गुठलियाँ वो आज ख़ुद उगाई हैं, तो ये भी इंशाअल्लाह कुछ अर्से के बाद दरख्त बन जाएंगी। तो ये नाज़रीन आप जिसे देख रहे हैं ये दरख्त है शहतूत का। इसको हमने पिछले साल यहाँ पे लगाया था बरसात बहार के मौसम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह ये लाज़मी तौर पे जो है वो फल देना शुरू कर देगा। तो ये आपके सामने ये भी शहतूत का दरख्त है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो है गंदम आपको नज़र आ रही है। उसके आगे जो है वो राया यानी जिसको हम
सरसों भी कहते हैं, वो काश्त है। तो आज हम आपको चोलिस्तान की सैर करवा रहे हैं। नाज़रीन, ये गंदम के सारे खेत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश के बाद इनकी हरियाली में बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आई है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले तक जो दर्जे हरारत था वो -1 और -2 तक रह रहा था, जिसकी वजह से गंदम थी या सरसों था, राया था, उनकी सारी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही थी। तो बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, खुशहाली है, और इस फसल की खुशी से हमारी भी खुशी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबाला हो गई है। अल्लाह ताला का बहुत ही ज़्यादा करम नवाजी हुई कि राइट टाइम पे बारिश आई, रहमत आई। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, बारिश के बाद पानी की भी बचत हो गई, और ये जो ज़मीन तैयार हो रही है इस पे हम इंशाअल्लाह तरबूज काश्त करेंगे। तो इसके अलावा नाज़रीन, गंदम, राया यानी सरसों के बाद जो हमने और चीज़ें काश्त की हैं उनमें प्याज काफ़ी रकबे पर हमने काश्त किया है। तकरीबन 8 से 10 एकड़ जो है वो प्याज हमने काश्त किया है। तो नाज़रीन, ये सामने आपको राया भी काफ़ी रकबे पे काश्त शुदा नज़र आ रहा है। ये जो पीले फूल जिसके भी हैं ये राया कहलाता है, सरसों का तेल निकलता है इसमें। ये नाज़रीन, आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये प्याज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज काफ़ी सारे रकबे पे जो है इस मरतबा हमने काश्त किया है। तो इंशाअल्लाह हमारी ज़रूरत होगी कि मुल्की ज़रूरत को जो है वो हम पूरा करें, और इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत जो है वो किसानों की बेहतरी के लिए काम करे। किसान, पाकिस्तान का किसान अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो पैदा कर सकता है और पाकिस्तान को ख़ुद कफ़ील बना सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि किसानों को सहूलियात दी जाएँ, डीज़ल सस्ता किया जाए, खाद सस्ती की जाए, बुनियादी जो मशीनरी है उसको सस्ता किया जाए। तो कोई वो नहीं कि हम ज़राअत के शोबे में भी इंडिया को पीछे छोड़ दें। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये भी तरबूज के खेत की तैयारी के साथ साथ ये हमने यहाँ पे प्याज की काश्त जो है वो भी कर रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अभी हमने पानी लगाना था, लेकिन बारिश आई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और तो नाज़रीन, ये पौधा, ये नन्ना मुन्ना सा पौधा जो है ये आप देख रहे हैं, ये बबूना है। और ये चीज़, इसको हम दर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। चोलिस्तान की सतह पर बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। इसको सरसों के तेल में जला लिया जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ये मौसर साबित होता है। तो नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं ये है सरसों, राया। तो इस को भी इस वक्त पानी की ज़रूरत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश आई। बारिश आने के बाद जो है पानी की भी बचत हुई और बहुत ज़्यादा लहलहाते खेत जो है वो आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है। तो इसमें ये जो खेत है ये तैयार हो रहा है तरबूज की काश्त के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह राया इस वक्त बहुत उम्दा पोजीशन में मौजूद है और इस वक्त इसकी जो है
کافی جو ہے اس وقت اس کو جو ضرورت تھی الحمدللہ اب اس کو ہم نے ہر حساب سے سپرے بھی کی ہے. تو آج یہاں اس کا تفصیلی جو ہے وہ معائنہ کرنے کا ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ٹڈی دل یعنی جس کو مکڑی بھی کہا جاتا ہے وہ آج کل بہت زیادہ جو ہے اس میں حملہ کر رہی ہے فصلوں پر. تو آج ہم نے اس کا سارا جو ہے وہ معائنہ کیا کہ اگر کہیں خدا نخواستہ اس کا کوئی ایسا حملہ ہے تو پھر ہم اس کا کوئی تدارک کریں. یہ ناظرین یہ رایا اور رائے کے ساتھ یہ الحمدللہ پیاز کی کاشت. تو بہت ہی کرم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس کا بہت ہی کم ہے کہ فصلیں بھی اس میں بہت اچھی حالت میں موجود ہیں اور بارش کے آنے کے بعد پانی کی بھی بچت ہوئی. یہ سامنے ناظرین آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے کھجور کا درخت بہت ہی لاجواب کھجور لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو جن دوستوں نے اس کا ٹیسٹ لینا ہو تو چولستان میں تشریف لائیں, مہمان نوازی کا موقع دیں. انشاءاللہ آپ کو دیسی یہ جو رایا ہے اس کا سالن بھی بنا کے کھلائیں گے. یہ جو چیز ہے اس کا بہت ہی زبردست سالن بنتا ہے, اس کا بہت زبردست سالن بنتا ہے. اس کا مزاج غدی عضلاتی گرم خشک ہے اور ایسے لوگ جن کا جسم بہت زیادہ سخت ہو, جوڑ جو ہے وہ جام ہو چکے ہوں, حرکت نہ ہوتی ہو, گردوں کے سکیڑ کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. اگر اس کا تیل نکال کے مالش کی جائے تو جسم نرم ہوتا ہے. اس کا سالن بنا کے کھایا جائے تو بھی یہ فائدہ کرتا ہے. اس کا ساگ جو ہے اس کے پتوں کا ساگ بھی بنا کے کھاتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے. یہ سامنے جو درخت ہے یہ بیر جس کو کہتے ہیں وہ ہے. یہ اس کے ساتھ مزید کھجوریں جو ہیں وہ اس کے درخت جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ اس میں دیکھیں گے تو ناظرین یہ دیکھیے جی کوئی چیز بیچاری اڑتی ہوئی یہاں پہ رکی اور پھر اس کو شاید یہاں پہ موت آ گئی. تو ناظرین بتائیے گا کہ آپ کو چولستان کی یہ سیر جو ہے وہ کیسی لگی. یہ سامنے جناب ہماری چولستان کی جو ہے وہ رہائش گاہ ہے, تو جہاں پہ جانور بھی ہیں اور دودھ والے جانور بھی ہیں الحمدللہ. تو ناظرین آپ بتائیے گا کہ چولستان کی یہ سیر جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.